2023 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर लगातार सवाल उठ रहे थे और इस सवालों के घेरे के बाद बाबर आजम ने जब कप्तानी से स्टेप डाउन करने का फैसला लिया तो शाहिद अफरीदी ट्रेंड होने लगे। जी हां, शाहिद अफरीदी अगर आप सोशल मीडिया खोलकर देखेंगे, खास करके अगर आप ट्विटर खोलकर देखेंगे तो देखेंगे कि शाहिद अफरीदी लगातार ट्रेंड हो रहे हैं और पाकिस्तान की जो आवाम है, जो पाकिस्तान की जनता है, जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, उनका कहीं ना कहीं एक पक्ष ये है जो मानता है कि शाहिद अफरीदी ने खास करके ऐसा किया है। पहले की कुछ वीडियोस भी हैं जहां पर शाहिद अफरीदी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आप बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान बनाए रखिए, लेकिन और दो फॉर्मेट्स पर आप मोहम्मद रिजवान को ट्राई कीजिए, क्योंकि वो एक फाइटर है, उसको पता है किस तरह से खेलना है, उसको पता है किस तरह से जेल अप करके रखना है, उसको टीम को लीड करना आता है। और इन वीडियोस के बेसिस पर और भी कुछ बातें निकल कर आ रही है। जैसे बात एक ये भी निकल कर आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी, जिनको T20 का कप्तान बनाया गया, जो PSL में आपको एक ट्रॉफी भी उनके पास है, तो इसके बाद उन पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि आपने अपने दामाद के लिए लॉबिंग करी है। जी हां, उनके सन इन लॉ है वो, और उनके लिए लॉबिंग की गई है, ऐसी बात एक पक्ष कह रहा है कि लगातार शाहिद अफरीदी जिस तरह से बाबर आजम को स्टेप डाउन करने पर मजबूर कर रहे थे, जैसे उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, हाल ही में जाका अशरफ से भी जाकर के वो मिले थे और उसके बारे में शाहिद अफरीदी ने बात करते हुए कहा था कि मुझसे पूछा गया है, क्लिप वायरल हो रही है, इसमें कह रहे हैं कि मुझसे पूछा गया, जब जाका अशरफ ने पूछा कि कप्तानी के बारे में आपकी क्या राय है, तो मैंने साफ साफ कहा कि जी बाबर को रेड बॉल क्रिकेट में रहने दीजिए, लेकिन उसके अलावा मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाए। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि शाहिद अफरीदी ने यह बात सही है कि कही थी कि आप मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाइए, लेकिन ये कहीं नहीं कहा और कभी नहीं कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाइए। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने का मतलब है उनके करियर को खत्म करना, क्योंकि बाबर आजम के बारे में कुछ लोग ऐसा मानते हैं, शोएब मलिक एक नाम है, वो मानते हैं कि बाबर आजम बतौर बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन बतौर कप्तान वो बिल्कुल ही फ्लॉप हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन इन सारे घेरे में कोई एक शख्स अगर आ रहा है तो वो आ रहा है शाहिद अफरीदी। वहीं आपको टेस्ट की कप्तानी भी, क्योंकि बाबर आजम ने एक साथ स्टेप डाउन करा तीनों फॉर्मेट से, तो टेस्ट की कप्तानी शान मसूद के नाम पर हो गई। शान मसूद के बारे में कुछ खास उनके अचीवमेंट्स नहीं है, कुछ बहुत ऐसा बड़ा नाम नहीं है, तो वहां पर भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये बस वो एक वीडियो वायरल जिसमें नाम कहा जा रहा है कि पर्ची की तरह, मतलब जस्ट पास ऑन कर दिया गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी लॉबिंग हुई है, कहीं ना कहीं उनको फेवरिज्म हुआ है, जस्ट बिकॉज उनके पीछे हाथ किसी का है, कोई बड़ा हाथ है, इसी वजह से शान मसूद को कप्तानी दे दी गई है। और शाहिद अफरीदी के बारे लगातार यही बात हो रही है कि शाहिद अफरीदी जो हैं उन्होंने लॉबिंग करी है, उन्होंने अपने दामाद को, मतलब शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बना दिया गया। अभी तक ओडीआई के कप्तान के बारे नाम बाहर नहीं आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह अनाउंसमेंट नहीं करी है कि ओडीआई में किससे कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन अगर ओडीआई में मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दिया जाता है तो उसके बाद यह बात दोबारा से निकल कर आ जाएगी, क्योंकि शाहिद अफरीदी की वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं कि आप बाबर आजम को रेड बॉल क्रिकेट में रहने दीजिए और उसके अलावा आप मोहम्मद रिजवान को ट्राई कीजिए और फॉर्मेट में। लेकिन जब से शाहीन शाह अफरीदी बने हैं तब से सवाल ये उठने लगा है कि शाहिद अफरीदी जैसा इंसान ये पॉलिटिक्स में घिरे रहते हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि ये पॉलिटिक्स में रखते हैं, यहां पर क्रिकेट से ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, हार जीत अक्सर होती है, और हार जीत के बाद अब अगर एक इंसान को ब्लेम करते रहिएगा लगातार तो जाहिर सी बात है वो स्टेप डाउन करेगा ही करेगा। हालांकि बाबर आजम ने अपने स्टेप डाउन करने में जो स्टेटमेंट दी थी अपने सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा था कि मैं एज अ प्लेयर लगातार बना रहूंगा पाकिस्तान के साथ, लेकिन कप्तानी जितनी की, बहुत कुछ सीखा, बहुत हाइज एंड लोज देखे, लेकिन यहां पर हो गया मेरा, अब इसके बाद आप मुझे एज ए प्लेयर दोगे, एज ए कैप्टन नहीं दोगे किसी भी फॉर्मेट में। तो अब ये जो कप्तानी शिफ्ट हुई है, इसके शिफ्ट होने के बाद शाहिद अफरीदी की कुछ हाल ही की वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि जाका अशरफ से मेरी मीटिंग हुई थी जहां मैंने कहा है कि आप रेड बॉल में रहने दीजिए, बाकी जगह से आप बाबर को चेंज कीजिए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, और शाहीन शाह अफरीदी के बनने के बाद ये बात हो रही है कि लॉबिंग हुई है, उनको हेल्प किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में शाहिद अफरीदी इन सब चीज के पीछे हैं? क्या वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है कि क्रिकेटर्स कहीं ना कहीं अपना करियर खराब कर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।